अव्वल उम्मीद की झोंपड़ी पाकिस्तान के एक पसमानदा देही इलाके बस्ती नूरा में एक कच्चे रास्ते के आखिर में एक मट्टी की झोंपड़ी थी जिसकी छत टूटी हुई, दीवारें दरारों से भरी और दरवाज़ा सिर्फ एक पुरानी चादर से ढांपा गया था। ये झोंपड़ी खालिद का घर थी। खालिद एक मेहनतकश था जो रोज़ाना करीबी ईंटों के भट्टे पर काम करता। दिन भर मजदूरी, शाम को पसीने से तर जिस्म और थका हारा चेहरा, मगर दिल में अपने बच्चों के लिए उम्मीद थी। उसकी बीवी रेशमा कभी सिलाई करती, कभी किसी के घर झाड़ू पोंछ करके 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करती। बच्ची सहर चमकती आंखों वाली एक ज़हीन बच्ची थी जो हमेशा कहती, अब्बा मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और आपके सारे दर्द का इलाज करूंगी। आदिल अभी छोटा था लेकिन हर वक्त सहर की किताबें उठाकर उसी की तरह पढ़ने की कोशिश करता। इस घर में गुर्बत थी मगर एक अजीब सी खुशबू भी, मोहब्बत की, कुर्बानी की, खलूस की। बाबडोम आंखें खोलती हकीकत एक दिन भट्टे का मालिक रियाज आया और खालिद से कहा, पिछले 3 महीने की मजदूरी रहती है, अभी तो मेरे पास नहीं, बाद में आ जाना। खालिद का दिल बैठ गया। बाजार से उधार लिया था, बच्चों के लिए दवाई लानी थी, बीवी को बुखार था, मगर अब सब कुछ मुलतवी हो गया। उसी शाम घर में सिर्फ एक खुश्क रोटी और आधी प्याली पानी था। रेशमा ने सब बच्चों को खिलाकर खुद भूखे पेट सो जाने की अदाकारी की। सहर माँ के पास आकर बोली, अम्मी हम क्यों नहीं हमेशा के लिए सो जाते, वहां शायद भूख न हो। ये जुमला खालिद ने सुना और उस रात वो पूरी रात छत को घूरता रहा। दुख का सौदा चंद दिन बाद रियाज फिर आया, लेकिन इस बार उसकी नजरें सैर पर थीं। वो बज़ाहिर हमदर्दी से बोला, खालिद तेरे हालात बहुत खराब है, अगर सहर मेरे घर काम करने आ जाए तो मैं तुम्हारा कर्ज भी मुआफ कर दूंगा, ऊपर से माहाना पैसे भी दूंगा। खालिद का दिल कांप गया। वो जानता था कि मामला सिर्फ काम का नहीं था। रेशमा का रंग जर्द पड़ गया। सहर खामोशी से सब कुछ सुन रही थी। खालिद ने इनकार किया। रियाज चला गया, लेकिन जाते जाते कह गया, गुर्बत में गैरत का कोई फायदा नहीं, सोच ले वरना निजात का कोई दरवाजा नहीं बचेगा। बाब चहारों आजमाइश की रात। इस रात रेशमा को तेज बुखार हुआ, कोई दवा न थी। खालिद मौलवी साहब के पास गया, मदद मांगी। मौलवी साहब ने कहा, भाई अल्लाह से दुआ करो, यहां सभी मुश्किल में है। रात गए, रेशमा की हालत बिगड़ गई। खालिद दौड़कर किसी मोटरसाइकिल वाले को बुलाने गया, लेकिन जब वो लौटा रेशमा की सांसें बंद हो चुकी थी। सहर अपनी माँ से लिपटकर चीख रही थी, अम्मी आप तो कहती थी। बाब पंजम ख्वाबों का जनाजा। रेशमा की मैयत पर गांव के चंद लोग आए, रस्मी ताजियत की और चले गए। खालिद मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। बच्चों को देखकर आंखें भर आती थीं, लेकिन अब वो रो भी नहीं सकता था। पैसे खत्म, रोजगार खत्म, सहारा खत्म। बिल आखिर सहर स्कूल जाना छोड़ गई। आदिल भूख से अक्सर निढाल हो जाता। एक दिन खालिद ने हार मान ली। वो रियाज के डेरे पर गया और खामोशी से कहा, सहर को कल तुम्हारे पास भेज दूंगा, कर्ज मुआफ कर देना। रियाज फातिहाना अंदाज में मुस्कुराया। बाबे शिशम फैसला। रात को सहर खालिद के करीब आकर बोली, कल मुझे कहाँ भेज रहे हो? खालिद की आंखों में आंसू थे। उसने सहर को सीने से लगा लिया। बेटी मैं हार गया हूं, तेरे ख्वाबों का बोझ मेरे बस का नहीं रहा। सहर खामोश हो गई। फिर वो बोली, अब्बा एक काम करें, कल मुझे वहां भेजने से पहले मेरा कफन खरीद ले। मेरे ख्वाबों का कत्ल मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकती। खालिद के अंदर कुछ टूट गया। उसने फौरन रियाज के पास जाकर इख्तितामिया। कई साल बाद शहर की एक छोटी सी क्लिनिक में एक नौजवान लड़की मरीजों को चेक कर रही थी। उसके बाहर बोर्ड पर लिखा था, डॉक्टर सहर खालिद, गरीबों का मुफ्त इलाज। एक बूढ़ा शख्स पास बैठा, उसके चेहरे पर फख्र के आंसू थे। यही वो खालिद था जिसने अपनी बेटी के ख्वाब बेचने से इनकार कर दिया था। पैगाम, गुर्बत जीत जाती है जब ख्वाब हार मान लेते हैं।
لیکن اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہمت باقی ہو تو تقدیر کا لکھا بھی بدل